हेलो, वेलकम बैक। हम सभी जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो उसका एक बेसिक तरीका ये है कि आप कोई शेयर 100 रुपए में खरीदो और 150 रुपए का हो जाए तो आप बेच दो। 20 का पैसा जो हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि पैसे कमाने के लिए शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या हो कोई ऐसा तरीका हो कि शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है फिर भी आप पैसे कमा सकें, तो वो क्या है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो जो तरीका है उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तब आप पैसे कमाएंगे, लेकिन कैसे? उसमें आप क्या करते हैं, आप पहले खरीदने की जगह पहले आप अपने शेयर को बेच देते हैं और बाद में जब प्राइस नीचे आता है तो आप खरीद लेते हैं। जहां आप पहले क्या करते थे, 100 रुपए में कोई चीज खरीदा, 150 में बेचा, 50 रुपए प्रॉफिट हुआ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपने कोई चीज 100 रुपए में बेच दिया और जब 90 रुपए का हुआ तो खरीद लिया और जो बीच का 10 रुपया हुआ वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली होता कैसे है, किस तरीके से काम करता है, आज के वीडियो में पूरी तरह से देख लेंगे। तो समझिए, कंपनी, मान लीजिए कंपनी का नाम एबीसी है, आपको शॉर्ट सेलिंग करना है। शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में करेंगे और आपने 2000 रुपए में वो शेयर को बेच दिया। आपके पास शेयर है भी नहीं फिर भी आप शेयर को बेच सकते हैं शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ शेयर आपने कितने बेचे, 100। और आपने ये सोचा कि ये शेयर जब 1950 पे आएगा यानी कि 1950 रुपए पे आएगा तो मैं खरीद लूंगा और बीच का बचा 50 रुपए जो होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेसिकली आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 100 × 50 यानी कि 5000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर शेयर का प्राइस नीचे आने की जगह ऊपर चला गया, मान लीजिए 2000 से 2050 हो गया और फिर आपको उस समय जाके आपको खरीदना पड़ा, तो क्या हुआ, आपका लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका लॉस कितना होगा, वो होगा 50 रुपीज पर शेयर इंटू 100, 5000 का। इसीलिए शेयर का प्राइस आपका बहुत ज्यादा लॉस ना हो, इसीलिए कई लोग क्या प्रेफर करते हैं कि स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली वो होता है कि जब शेयर का प्राइस इस पॉइंट पे पहुंचेगा अपने आप वो शेयर आपके लिए खरीद लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने लगा दिया लॉस 2025 पे, तो 25 रुपए का पर शेयर पे जैसे आपका लॉस होगा तो 25 रुपए का टोटल लॉस पे आपका शेयर खरीद लिया जाएगा। यानी कि आप अगर इस कंडीशन से चलेंगे तो आप मैक्सिमम 5000 रुपए कमा सकते हैं और मिनिमम 2500 रुपए का लॉस ले सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो शेयर सेल कर दिया, अब अगर मैं बाई ही ना करूं तो क्या होगा। बेसिकली ये होता है कि एक स्क्वायर ऑफ होता है और इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट क्लोज होने से पहले आपने अपना शेयर खुद नहीं खरीदा तो आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर खरीद लेगा, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ टाइम जो होता है वो बेसिकली जो क्लोजिंग टाइम होता है उससे 10 से 20 मिनट पहले होता है। यानी कि मार्केट अगर 3:30 पे क्लोज हो रहा है तो 3:10 से 3:20 के बीच में इसका टाइमिंग होगा। उस समय आपके बिहाफ पे वो शेयर खरीद लिया जाएगा, चाहे जितने भी प्राइस पे वो शेयर मिल रहा होगा, चाहे आपका लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो, वो शेयर आपके बेसिस पे खरीद लिया जाएगा। ये हो गया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे क्या हो अगर ब्रोकर भी हमारे बिहाफ पे शेयर ना खरीद पाए, या तो कैसे काम चलेगा, इसको समझिए। इसे इस तरीके से समझिए, ये कंडीशन कब आएगा जब अपर सर्किल लगेगा। अपर सर्किल लग जाएगा यानी कि सब शेयर खरीदना चाहिए लेकिन बेचने वाला कोई नहीं, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, आप डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे और डिफॉल्टर के बाद वो चीज क्या होगा कि आपका वो काम चला जाएगा ऑक्शन मार्केट में। और ऑक्शन मार्केट में आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीदे जाएंगे और चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो आपका शेयर खरीदा जाएगा और जो भी बीच का गैप होगा वो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अपर सर्किट लगेगा तो यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ा है तभी आप खरीद नहीं पाए शेयर और ऑक्शन मार्केट में गया है, तो उस समय आपको जितना भी लॉस होगा। यानी कि अगर 2000 रुपए पे कोई शेयर है, ठीक है, अब अपर सर्किट लग गया 2200 रुपए का, 2200 तो आपका शेयर 2200 पे खरीदा गया, हर शेयर पे आपको 200 रुपए का लॉस हुआ और टोटल शेयर कितने हैं, 100, यानी कि टोटल आपको 20,000 रुपए का लॉस हुआ। तो शॉर्ट सेलिंग में एक प्रॉब्लम ये होती है कि लॉस कई बार आपको बहुत ज्यादा हो सकता है, तो ये इस कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आई होप आपको शॉर्ट सेलिंग समझ में आ गया होगा। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली ये होता है कि आप शेयर को पहले बहुत किसी रेट पे सेल कर देते हो, बाद में आप खरीद लेते हो। अगर आप नहीं खरीदते हो इस शेयर को तो आपकी जगह पे ब्रोकर आपकी शेयर को खरीद लेगा स्क्वायर ऑफ करके मार्केट क्लोज होने से 10 से 20 मिनट पहले। इसीलिए हमेशा ये प्रीफर किया जाता है कि आप उससे पहले ही शेयर खरीद लो कि आप प्रॉफिट या लॉस कमा सको। नहीं करोगे तो जिस भी प्राइस पे मिल रहा होगा वो आपका शेयर खरीद लेगा ब्रोकर। और अगर ब्रोकर भी नहीं खरीद पाया किसी अपर सर्किट लगने के कारण या किसी भी कारण, तो आप डिफॉल्टर घोषित हो जाओगे और आपके बिहाफ पे शेयर खरीदा जाएगा ऑक्शन मार्केट से।
ऑक्शन मार्केट में आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, आपके बिहाफ पे ब्रोकर मतलब खरीदेगा। उसके बाद वो शेयर जितने भी रुपए में खरीदा जाएगा उसका आपको सारा लॉस बियर करना पड़ेगा। फिर आप सोच रहोगे कि अगर लॉस बियर होगा, मान लीजिए आपका लॉस हो गया 20,000 का, ठीक है, आपके पास 20,000 रुपये है ही नहीं अकाउंट में, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो बाकी शेयर है उसे वो ऑक्शन कर देगा ब्रोकर और आपका पैसा रिकवर करेगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ये भी कंडीशन हो सकती है। इसीलिए लॉस यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है कई बार, क्योंकि अगर अपर साइकिल लग गया तो कितने भी रुपए पे ऑक्शन मार्केट में खरीदा जाएगा आपको खरीदना ही पड़ेगा। और आप प्रॉफिट जहाँ पर कितना कमा रहे थे सिर्फ 5,000, लेकिन कई कंडीशन में आप इससे ज़्यादा का लॉस भी बेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको पता चल गया होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।